नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पहली खबर आपको बता रहे हैं सीएम सैनी के दिल्ली दौरे से जुड़ी, जहां पर गुवाहाटी दौरे से जुड़ी हुई है और साथ ही दूसरी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी से है और तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और चौथी बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं वो फरीदाबाद से है, जहां दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद फरीदाबाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं। चारों खबरों को आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जो है वो दिल्ली गुवाहाटी दौरे पर सीएम सैनी रहेंगे और साथ ही दूसरी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां पर कांग्रेस तैयार है, स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया गया है और तीसरी खबर आपको बता रहे हैं वो गुरुग्राम से है, जहां लूटपाट का मामले का खुलासा हुआ और पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां दिल्ली हादसे पर फरीदाबाद में अलर्ट देखा गया है, नगर निगम प्रशासन अलर्ट हुआ है। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहेंगे और सीएम सैनी शाम 6 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वे रात 9 बजे दिल्ली से गुवाहाटी के लिए निकलेंगे और जहां सीएम सैनी गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहेंगे और सीएम सैनी शाम 6 बजे दिल्ली से चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और साथ ही जिसके बाद वे रात 9 बजे से दिल्ली से गुवाहाटी के लिए निकलेंगे, जहां सीएम सैनी गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा समेत आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी का चेयरमैन अजय माकन को बनाया और साथ ही जबकि मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवाणी और श्रीनिवास बीवी को इसका मेंबर बनाया गया और इसी तरह महाराष्ट्र में मधुसूदन मिस्त्री और साथ ही झारखंड में गिरीश चोजनकर, जम्मू कश्मीर के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और बात करें हरियाणा की तो यहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के हैट्रिक के सपने को तोड़ते हुए 5 सीटों पर कब्जा किया था, जिसके बाद कांग्रेस अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार दिख रही है और इसी के लिए कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। हरियाणा समेत आगामी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है और कांग्रेस ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी का गठन चेयरमैन अजय माकन को बनाया और साथ ही मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवाणी और श्रीनिवास बीवी को इसका मेंबर बनाया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, चुनाव को लेकर अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी एक बार अपडेट दे दीजिए। देखिए सोनिया, जिस तरीके से हरियाणा लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों के ऊपर बढ़त मिली थी, साल 2019 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी, लेकिन अब सभी सीटें जो है वो आधी सीटें जो कांग्रेस जीती है। उसके बाद से कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ चल रही है और कांग्रेस ने जो अपनी स्क्रीनिंग कमेटी है वो उसका गठन कर दिया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन को इनका सदस्य बनाया गया और 3 अन्य लोगों को भी जो है वो इसका मेंबर जो बनाया गया है। और अगर मैं
परसों तक की कल तक की बात करूं जी। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव की टिकटों को लेकर करीबन 10,000 के आसपास जो है आवेदन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है दिए गए। तो अब इन सभी की जो है वो स्क्रीनिंग जो की जाएगी और इसके बाद जो भी जिताऊ प्रत्याशी कहीं ना कहीं होगा तो उनका जो है एक सर्वे करवाने की बात चल रही है। 2 से 3 सर्वे जो वो कहीं ना कहीं करवाए जाएंगे और उसके बाद ही जो कांग्रेस में जो है सीटों का वितरण इस बार होने की उम्मीद है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी या बाकी पार्टियों की माने तो अभी तक इस तरह की कार्रवाई उनकी जो वो नहीं चल रही है। जननायक जनता पार्टी की बात करें तो उनके अभी कार्यकारिणी का ही जो है वो पूरी तरीके से जो है वो जिले स्तर की कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। भाजपा जो चुनाव प्रचार जरूर कर रही है लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से किस आधार पर किया जाएगा इसको लेकर बीजेपी में खुल के कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी है और किस तरीके से टिकट दी जाएगी, क्या वर्तमान विधायकों के या मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पिछले साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 मंत्री, मुख्यमंत्री सही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री जो बनवारी लाल है, ये 3 ही जीत कर आ पाए थे। वरना पूरी 14 की कैबिनेट में से जो 11 मंत्री थे वो उनको जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा था। तो बहरहाल देखने वाली बात है कि कांग्रेस की ये कमेटी उन्होंने गठित जरूर कर दी है, लेकिन इसके अंदर वो कितना इस कमेटी में पारदर्शिता से काम कर पाएंगे, क्या योग्य लोगों को टिकट मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस में कई दड़े हैं। जो कुमारी शैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणजीत सिंह सुरजेवाला का जो SRB ग्रुप है वो भी अपनी यात्राएं जो है वो निकाल रहा है और अजय माकन को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो करीबी माना जाता है। तो अब देखते हैं कि एक कमेटी बनी है, इस कमेटी में क्या इसका एक्सपेंशन होता है या इसको स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद प्रत्याशियों को लेकर जो सिफारिशें ये कमेटी देगी क्या उनको हूबहू लागू किया जाता है, क्या कांग्रेस में गुटबाजी या बयानबाजी नहीं होगी। तो ये सभी देखने वाली बात है। जी सोनिया जी। OP शर्मा, अगर बात की जाए हरियाणा के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हुआ है तो अजय माकन अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि चुनाव में कितना असर देखने को मिल सकता है ये कमेटी के गठन के बाद? देखिए सोनिया, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक अगर हम कहें कार्डर बेस्ड और डिसिप्लिन बेस्ड पार्टी है या दूसरे तरफ ये कह दें कि थोड़ी सी सख्त पार्टी है। यहाँ पर तानाशाही चाहिए पार्टी की विचारधारा और पार्टी के फैसलों के खिलाफ आमतौर पर बोलना जो है वो मतलब नियमों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं माना जाता है। ज्यादातर यहाँ पर जो विधायक या मंत्री होते हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी ही बात रखें तो बेहतर होता है। लेकिन अब कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है। देखना ये होगा कि जो कांग्रेस में विभिन्न गुट है, जिस तरीके से कुमारी शैलजा, रणजीत सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह है, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका गुट है, तीसरी तरफ अगर थोड़ा सा गुट माना जाए तो जो रेवाड़ी से सांसद रहती है पाटवार के कैप्टन अजय यादव, उनके बेटे चिरंजीव राव जो खुद विधायक हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं टिकटों वो भी अपने नजदीकियों को टिकटें दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से रणजीत सिंह सुरजेवाला वो भी चाहेंगे कि कैथल जिले में 2 से 3 टिकटें उनको मिले, साथ इनके बेटे को भी जो कहना किसी रखी जाए। लेकिन क्या ये कमेटी जो रिपोर्टें देंगी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो अजय माकन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा का जब माफ कीजिएगा 2 साल पहले जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी काफी मदद की थी। हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा से हार गए थे और उसके बाद जो है किरण चौधरी और उनका विवाद भी देखने को मिला था। तो अब ओवरऑल ठीक है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। इस कमेटी को लेकर अभी तक जो कांग्रेस के बाकी धड़े हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने जो नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर एक रिवाज है कि जब भी कोई मतलब इस तरह की कमेटी गठित होती है
तो उसके ऊपर विवाद अक्सर होते हैं, फिर उसमें एक्सटेंशन किया जाता है, इसमें नए सदस्यों को जो कहीं ना कहीं लगाया जाता है। आपको अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात कर दूं तो किरण चौधरी जो वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गई, उनका नाम 4 प्रकार की सूची में नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो उसके ऊपर जो ऐतराज जताया पार्टी आलाकमान के। उसके बाद एक रिवाइज सूची जारी की। जिस तरीके से अगर मैं पहले बताऊं जब उदयभान प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन 2 घंटे के अंदर वो लिस्ट वापस ले ली। उसके बाद से रिवाइज लिस्ट बनाई गई जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला या बाकी दलों थे उनकी करीबियों को भी जो शामिल किया गया था। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कल शाम को ये कमेटी जो गठित हुई है। हालांकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने जो सभी सांसदों और बड़े नेताओं की बैठक ली थी, उसमें कहा था कि पार्टी स्तर पर अगर अपनी बात उठाएंगे तो बेहतर होगा। अभी देखो कितने पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस कमेटी को स्वीकार करेंगे या इसमें बदलाव करने की बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो एक कांग्रेस के अंदर शांति है। जी ठीक है ओपी, अगर बात की जाए ये कमेटी कब अपनी पहली बैठक करेगी, और अभी जैसे विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति, ये जो टीम का गठन किया गया, क्या कुछ रणनीति के तहत ये टीम आगे काम करेगी? देखिए दुनिया, फिलहाल ये कमेटी की बैठक पहली कब होगी ये तो मैं शायद पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो लोगों से टिकट के प्रार्थी हैं उनसे जो आवेदन लेने की तारीख पहले 31 जो है वो जुलाई थी, लेकिन उसके बाद 1 अगस्त को करीबन 10 बजे इसको 10 अगस्त तक इसको कर दिया गया। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि 10 अगस्त तक तो टिकटों के लिए जो अभ्यर्थी हैं या एक तरह से जो प्रत्याशी हैं या जो टिकट के चाहने वाले हैं उनके नामांकन होंगे, और उसके बाद आप मान लें कि 1 हफ्ते तक उन सभी की जो है एक तरह से एक आंकड़ा जिले वाइज उनको जो है वो बनाया जाएगा, और उसके बाद वो आंकड़ा जो है वो जब आंकड़ा जिले वाइज प्रत्याशियों की जो सूची है वो तैयार होने के बाद जब वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास आएगी तो वहां से जो है वो प्रत्याशियों का जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी, और उसमें से जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे कहीं ना कहीं उनको 3 से 4 प्रत्याशी को उसमें जो शामिल किया जाएगा। उसके बाद उनका जो 2 से 3 सर्वे जो जीत के संभावित 4 प्रत्याशियों में जीत की संभावना है उसको लेकर जो है वो 2 से 3 सर्वे होंगे। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो ये कमेटी जो पार्टी आला कमान है उसको कहीं ना कहीं सौंपेगी, और उसके बाद जो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। लेकिन 3 सर्वे होने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता करीबन 10 से 15 सितंबर के आसपास हरियाणा में जो है वो एक लगने की उम्मीद बताई जा रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर 10 से 15 सितंबर के बीच में आचार संहिता लगती है तो हरियाणा के अंदर 10 अक्टूबर के मतलब 1 महीने के अंदर चुनाव होंगे। तो उसके करीबन 15-20 दिन पहले ही आमतौर पर मतलब 1 महीने अधिकतम 1 महीने पहले ही जो है प्रत्याशी घोषणा की जाएगी। जिन सीटों के ऊपर थोड़ा सा मुकाबला मजबूत होगा, हो सकता है कि वो आखिरी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने तक उनकी घोषणा की जाए। तो ये सभी अभी देखने वाली बात है। 10 अगस्त तक तो अभी नामांकन होंगे, जब नामांकन का काम पूरा होगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी ठीक है ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम पुलिस ने मदनपुरी में हुई गन पॉइंट पर लूट मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया, और पुलिस की माने तो शिवाजी नगर निवासी 23 वर्षीय आरोपी जयंत भूटानी बीएससी का छात्र है और गाड़ियों के सेल परचेज का काम करता था, और कर्ज में डूबे होने के कारण आरोपी ने उस घर को निशाना बनाया जिस घर में इसका रोजाना आना जाना लगा रहता था, और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी महिला के घर में दाखिल हुआ और लूटपाट करने लगा। और महिला को बचाने के लिए जब उसका बेटा आया तो आरोपी ने मां बेटे दोनों के साथ मारपीट की, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और आरोपी महिला के जेवरात लेकर फरार हो गया। और साथ ही एसीपी नवीन कौशिक ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहां से गिरफ्तारी हुई सर? क्या कुछ प्रोफाइल है? क्या कुछ इसने डकैती मारी थी? कितने का सोना या जो भी कैश
जो लेकर गया था वो कितना था और क्या कुछ रिकवरी हुई है? देखो, अभी इसमें कैश की तो कुछ ऐसा नहीं था। ज्वेलरी लेके गए थे, मोबाइल फोन लेके गया था ये। तो जो बाइक लेके आया था, बाइक पे भी आगे की नंबर प्लेट उसने हटा रखी थी और पीछे वाली भी उसने कुछ मोड़ रखी थी, तोड़ रखी थी वो भी। तो उसके बाद इसको जो हमारी टीम है पुलिस स्टेशन की और चौकी जो इंचार्ज है अपना, तो इन्होंने अच्छी कार्रवाई करी। आईओ है हमने, तो हमारी टीम गठित हो गई थी। उसके बाद क्राइम टीम भी लगी हुई थी, लेकिन जो हमारी जो पुलिस स्टेशन की और चौकी की टीम थी, तो पूरा इन्होंने तत्पर रह के। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद फरीदाबाद में नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी बीच नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ स्थित बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर को सील किया और वहीं प्रशासन की कार्रवाई को देखकर सब लोग हैरान रह गए। बल्लभगढ़ में जिस तरीके से देखा जाए तो जो दिल्ली के राजेंद्र नगर में जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं बेसमेंट गिरने से जो है 3 बच्चों की मौत हुई और तमाम तरीके से देखा जाए तो हर खबर की टीम ने जो है वो प्रमुखता से जो है वो खबर दिखाई और खबर का असर इतना हुआ कि आखिरकार जो फरीदाबाद का प्रशासन है वो हरकत में आया और तमाम बेसमेंट को जो है वो सील करने के लिए पहुंच गए। और हमारे साथ जो है नगर निगम के जो एसडीओ है विनोद कुमार, वो भी हमारे साथ है। विनोद जी, जिस तरीके से देखा जाए तो आज जो है पूरी तरीके से बेसमेंट को सील किया जा रहा है, क्या कारण माने? ये जो हादसा हुआ है उसको देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है दिल्ली में और सभी जगह हम चेक कर रहे हैं। अगर कहीं क्लास चल रही है तो उसको तुरंत सील किया जा रहा है। तो क्या कितने अब तक सील कर दिए गए हैं, किस किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? 3 इंस्टीट्यूट सील कर दिए गए हैं। अब ये चौथे पर आए थे, ऑलरेडी बंद है जी, इसमें बंद कर दिया। तो क्या कोई प्रक्रिया है इनको दोबारा जो है खोल दिया जाएगा, किस तरीके से? कागज कुछ दिखाएंगे अपने, लेकिन क्लास लगना तो नहीं है इसमें जी,
हाँ। तो देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है बेसमेंट में जो क्लासेस चल रही है उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। प्रतिबंध है और पूरी तरह से प्रतिबंध है। बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ये नगर निगम के जो है वो जो है अधिकारियों का कहना है कि जितने भी जो फरीदाबाद में बेसमेंट में जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमाम तरीके से सील कर दिया जाएगा ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जब ही जागता है जब कोई बड़ी घटना होती है और कहीं ना कहीं अब प्रशासन पूरी तरीके से जाग चुका है और फरीदाबाद के तमाम जितने भी बेसमेंट में जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको पूरी तरीके से सील करने का जो है काम कर रहे हैं। यहाँ पर फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना है। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can